सारे इल्ज़ाम अगर साबित हो जाते हैं कोर्ट में भी, जैसा कि पुलिस के द्वारा चार्जेस लगाया गया है वो सारे चार्जेस साबित हो जाते हैं, तो मनीष कश्यप को मैक्सिमम 7 साल तक पनिशमेंट हो सकती है इस केस में। मनीष कश्यप पे 3 एफआईआर हुआ है। जो मेरे पास जो एफआईआर मौजूद है, बाकी 2 नहीं है, जो मेरे पास एफआईआर मौजूद है उनके हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और जो भी केस का रेलिवेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए मनीष कश्यप पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हमारे साथ जो महानुभाव हैं, ये हाई कोर्ट के वकील हैं और इनका नाम मिस्टर आकाश है। आज ये मनीष कश्यप के साथ जो भी हो रहा है, उनके ऊपर जो भी केस दर्ज किया गया है, मनीष कश्यप को क्या सजा हो सकती है, कब उन तक उनकी रिहाई होगी, इस पर आज मिस्टर आकाश जो हाई कोर्ट के वकील हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं और ये बताएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होगी। सर, स्वागत है आपका पॉजिटिव इंडिया पे। सर, मनीष कश्यप के ऊपर काफी सारे मामले दर्ज किए गए हैं और काफी सारे पुराने मामले भी हैं, तो दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होगी। देखिए, मनीष कश्यप जो अभी कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ही गंभीर धाराओं में यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो मुकदमा दर्ज की है। इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे थे ये लोग को, मनीष कश्यप को षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 स्टेट के बीच में क्लैश पैदा करने में और वीडियो, नकली फेक वीडियो बनाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो बहुत ही गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। रिहाई शब्द जो आपने कहा, रिहाई शब्द होती है जब केस की सुनवाई पूरी हो जाती है, जब जजमेंट हो जाता है केस का, तो उस समय एक्विटल या कन्विक्शन का प्रावधान है। रिहाई अभी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी जब तक केस चलेगी तब तक अभी रिहाई नहीं है। अभी बेल उनको मिल सकता है। हाँ, बेल के लिए आप जा सकते हैं। देखिए, मनीष कश्यप की जहाँ तक जानकारी मिल रही है मुझे, कि सबसे पहले तो बेल, आदमी अगर किसी भी केस में कन्विक्ट होता है, अगर उसके ऊपर एफआईआर हो, तो सबसे पहले उसको बेल के लिए, अगर कस्टडी में है तो सबसे पहले बेल के लिए अप्लाई करना होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, जिनके जुडिक्शन में है वो। तो अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल रिजेक्ट होता है, तब हम ऊपरी अदालत सेशन कोर्ट में बेल फाइल करते हैं। फिर सेशन कोर्ट उस बेल की सुनवाई करता है, और जब सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाता है तब हम उससे भी ऊपरी अदालत हाई कोर्ट। तो ये एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से मनीष कश्यप को गुजरना पड़ेगा। और मेरा मानना है जो सेक्शंस जो जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहे हैं मनीष कश्यप के ऊपर जो लगा है, तो इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ये सेशन कोर्ट से बेल मिल जाना चाहिए। अगर प्रॉपर डिस्क्रिशन अप्लाई करते हैं, जुडिशियल माइंड अप्लाई होती है, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि सेशन कोर्ट से मिल जाना चाहिए इनको बेल। क्योंकि हम लोग को एक चीज़ और देखना होगा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है। अगर इन्वेस्टिगेशन में, देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जो रिपोर्ट होती है वह सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है बेल देने के समय, कि पुलिस अपने डायरी में क्या लिखी है। पुलिस अगर डायरी में, अगर सही में मनीष कश्यप के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत कुछ ऐसा मिला है, तब सेशन कोर्ट भी झिझकेंगे मनीष कश्यप को बेल देने में। लेकिन अगर डायरी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मनीष कश्यप के खिलाफ कुछ वैसा सबूत नहीं मिलता है जैसा मीडिया में बताया जा रहा है या अन्य लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली सेशन कोर्ट से भी बेल मिल सकता है। सरकार उनको फंसा रही है, तो अगर किसी को भी अगर फंसाया जाता है तब तो झूठा केस किया जाता है, तो वो आखिर सच कैसे साबित हो सकता है। तो इनको तो रिहाई भी, बेल तो मिलना है ही, लेकिन रिहाई भी बहुत जल्दी मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? कि लोग का कहना है कि झूठा मुकदमा है। जी जी जी, देखिए, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें यह आरोप सरकार के ऊपर लगा दिया जाता है, या उसमें हो सकता है कि वास्तविकता भी हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे केस लॉज में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में पॉलिटिकल कनेक्शन जिनका होता है, वो सब अपने पॉलिटिकल विरोधियों के ऊपर ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल मिलता है कि झूठा केस करते हैं। लेकिन सपोज डैट एक आम आदमी के ऊपर भी झूठा केस अगर कर दिया जाता है, और उसमें हो सकता है बड़े बड़े लोगों की मदद से या उनके पहुंच से पुलिस द्वारा भी ऐसा किया जाता हो, तो आदमी के पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? वो कोर्ट के दरवाजे में जाएं। अगर वह गिरफ्तार है, कस्टडी में है,
तो उनको सबसे पहले बेल के लिए अप्लाई करना होगा। बेल अगर मिल जाता है ऊपरी कोर्ट से या निचली कोर्ट से कहीं से भी, तो वह केस झूठा है या सच्चा यह डिसाइड करने का काम कोर्ट करता है। कोर्ट में ट्रायल प्रक्रिया से गुजरना होता है और ट्रायल प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही फैसला होगा कि वह केस झूठा है या सच्चा है। जैसे मनीष कश्यप के केस में अब क्या होगा, पुलिस अगर चार्जशीट फाइल करेगी, चार्जशीट फाइल मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है और मजिस्ट्रेट अगर देखेगा कि इसमें मनीष कश्यप के जो भी वकील होंगे वो वहाँ मनीष कश्यप के लिए डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि डिस्चार्ज के लिए जज को कोर्ट को सुनना पड़ता है कि आप किस ग्राउंड पे डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं। उनके डिफेंस लॉयर का काम होता है डिस्चार्ज पिटीशन को संचालित करते समय कि मनीष कश्यप ने कोई जुर्म नहीं किया है और उनका अपना ग्राउंड सेट होगा। वो सबूतों के आधार पर जो भी डायरी में होगा उनके आधार पर उनको कॉन्ट्राडिक्ट करके, अगर मजिस्ट्रेट वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पे डिस्चार्ज का ग्राउंड है, पुलिस के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं यह फलतः रिजल्ट में नहीं आने वाला है, तब वहाँ पे हो सकता है कि मनीष कश्यप को वहीं डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन अगर वहाँ पे कोर्ट को लगा प्राइमा फेसाई, कोर्ट का काम होता है चार्ज फ्रेम करने से पहले कि सिर्फ प्राइमा फेसाई देखना पड़ता है कि यह केस बनता है कि नहीं। अगर प्राइमा फेसाई केस बनता है, वो नहीं देखना होगा कि वह एक्विटल होगा या कन्विक्ट होगा, सिर्फ कोर्ट देखेगा प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं। अगर वह केस बनता है तो कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह चार्ज वही फ्रेम करेगा जो पुलिस ने दिया है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट को पूरा डिस्क्रिशन होता है कि वह किस किस सेक्शन में चार्ज फ्रेम करें। जो भी अपीयर होगा मजिस्ट्रेट के सामने 161 का बयान होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन में और भी जो सबूत होंगे उनके आधार पर मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेंगे। और चार्ज फ्रेम करवाने का काम स्टेट का होता है, वो मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन में जो भी होगा सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन, उसमें चार्ज फ्रेम होगा। उसके बाद उस ट्रायल में आ जाता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म होने के बाद 313 का बयान होता है जिसमें बयान दिया जाता है एक्यूज के द्वारा। उसके बाद जजमेंट होता है अगर आप कोई डिफेंस विटनेस नहीं रोकना चाहेंगे। एक चीज बताइए, ये प्रक्रिया होती है कि ये सब तो कानूनी प्रक्रिया तो जो है सो है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि अगर मनीष कश्यप पर जितने भी आरोप लगे हैं, जितने भी FIR दर्ज हुए हैं, अगर ये साबित हो जाता है तब उनको कितने साल की सजा मिल सकती है, और अगर ये साबित नहीं होता है तो कितने दिन में उनको इस केस से रिहाई संभव है? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मनीष कश्यप पर लगे हुए सारे इल्जाम अगर साबित हो जाते हैं कोर्ट में भी, जैसा कि पुलिस के द्वारा चार्जेस लगाया गया है वो सारे चार्जेस साबित हो जाते हैं, तो मनीष कश्यप को मैक्सिमम 7 साल तक पनिशमेंट हो सकती है इस केस में। और अगर नहीं साबित हो पाता है तो देखिए ये कोर्ट का प्रोसीजर है, कितना टाइम लेगा ये कोई एक्चुअल डेट नहीं बता सकता है इसमें कि कितना टाइम में वो रिहा हो जाएंगे। किसी दिन कंडोलेंस हो जाता है जिसके कारण से कोर्ट की कार्रवाई नहीं होती है, किसी दिन जज साहब छुट्टी पर रहते हैं उस दिन कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो पाती है, किसी दिन वकील साहब नहीं है तो उस दिन नहीं हो पाती है, किसी दिन डेट को बढ़वा दिया जाता है। तो ये सब का कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता है कि कितने दिन में वह रिहा हो सकते हैं। सिंपल सी यही बात। अलग हट करके एक आम इंसान के रूप में आप समझ के चलिए कि आप एक आम इंसान हैं, आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप को कानूनी शिकंजे में फंसाया जा रहा है ताकि वो जो भ्रष्टाचार की खोल खोल रहे थे, सरकार के खिलाफ सरकार की जो कमियां हैं उसको दिखा रहे थे, इस वजह से मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है? एक आम इंसान के रूप में सर आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, अब आम इंसान के सोचने का दायरा कुछ चीज़ों को लेकर के होता है, कुछ फैक्ट्स को कंसीडर करते हैं आम इंसान कि जैसे मनीष, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मनीष कश्यप आम आदमी के मुद्दों को उठाते रहते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रोड, सड़कें खराब है या हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो या कॉलेज में जो सेमेस्टर लेट होता था, इन सब सारी चीज़ों को लेकर मनीष कश्यप प्रखरता से अपनी आवाज़ को उठाते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो
धाराएं और जो इन पे लगाया जा रहा है साजिश रचने का आरोप, तो अगर इसमें भी अगर सच्चाई हो, लेकिन आम लोग जो बहुसंख्यक जो उनके जो फॉलोअर है वो लोग कहते हैं कि इनको झूठा फंसाया गया है। तो ठीक है, अगर झूठा फंसाया गया है, अगर फंसा दिया गया है, तो अब उनके पास कोर्ट पहुंचने का ही अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में ही, और कोर्ट में अगर वो साबित हो जाते हैं कि उनको झूठा फंसाया गया था, तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि ये सबसे बड़ी जीत होगी मनीष कश्यप। एक चीज जाते जाते इसमें एक इतना ही सवाल मैं कहना और करना चाहूंगा। चाहेंगे, और इसका आप दर्शकों को जवाब जितनी मतलब कम शब्दों में हो देने का प्रयास करें। सर, हमने ये सवाल आपसे पूछा है, लेकिन फिर से एक बार पूछ रहे हैं, मनीष कश्यप पर अगर सारे आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो कितने साल की सजा हो सकती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल तक? नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात नहीं है। अगर मनीष कश्यप पे 3 FIR हुआ है, जो मेरे पास जो FIR मौजूद है, बाकी 2 नहीं है, जो मेरे पास FIR मौजूद है, उनके हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और जो भी केस का रेलिवेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए मनीष कश्यप पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी आप इम्प्रिजनमेंट करती है तो, और अगर नहीं करती है, साबित अगर नहीं कर पाती है, जी, तो मनीष कश्यप की रिहाई कोर्ट में साबित होती है तो देखिए सर, अगर साबित नहीं कर पाती है तो मनीष कश्यप की रिहाई का अब जितने जल्दी ट्रायल खत्म हो जाए इस केस का, तभी रिहाई उनकी संभव है, जितना जल्दी ट्रायल खत्म हो। हाँ, तो इसका कोई स्पेसिफिक डेट हम अगर कहें तो 2 साल 3 साल, हम एक्चुअल तो नहीं हम बता सकते हैं आपको, हम प्रक्रिया अनुमानित अगर ट्रायल, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस पद्धति से अपना काम करती है, अगर उस पद्धति से काम हो यहाँ पे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 साल में इस केस का ट्रायल खत्म हो बताइए कि अगर जैसे MP MLA कोर्ट में ट्रायल होता है, अगर बड़ी होता है तो 3 साल। तो सर ये बताइए कि हमारे कानून में कितनी सारी ये है कि आदमी को इंसाफ मिलने में इतनी देरी होती है, तो इंसाफ मिलने में अगर देरी है तो वो भी तो कोई सजा से कम नहीं है सर, क्योंकि मनीष कश्यप को आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन लोग अपराधी कह रहे हैं उसको। अपने आप को अगर हम ही पे कोई आरोप लगा दे, किसी पे भी कोई आरोप लगा दे, अपराधी साबित करे, लेकिन सर अगर उसको बाइज्जत बरी होना है तो 3 साल 5 साल का जो वक्त लगता है सर, ये कितना बड़ा खामी है एक तरीके से सर। हाँ, इसको आप खामी एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम जो बना हुआ है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चिंता जताई है। देर से न्याय मिलना के ऊपर एक तो गलत चीज़ है ही, लेकिन हमारी कोर्ट भी प्रतिस्पर्ध है इस चीज़ को। कोर्ट हमारी जो है ये तैयारी कर रही है और अपने काम में भी सुधार ला रहा है कि किस तरह से जल्दी न्याय लोगों को दिया जा सके। लेकिन खामी कोर्ट में ही नहीं होती है, खामी अगर एक देखिए तो बात कार्यशैली में भी होती है, कार्य करने की पद्धति में भी होती है। किसी कारणवश अगर एक कोर्ट नहीं चला, तो आज अगर डेट है, तो अगर आज कोर्ट बंद हो गया तो वो डेट फिर आपको 1 महीना बाद या 20 दिन बाद चला जाता है, तो फिर ये 1 महीना 20 दिन तो फिर से वो समय ऐड हो जाएगा अगले डेट के लिए। तो इस तरह से करके देरी हो जाती है ट्रायल प्रक्रिया में। जाते जाते अंतिम सवाल है सर, एक आम इंसान के रूप में आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? आम इंसान के रूप में मैं मनीष कश्यप के बारे में बस यही कहना चाहता हूं कि अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप जो भी मुद्दे उठाते हैं, वो जो भी आम पब्लिक है उनके मुद्दे उठाते हैं। सड़क हो, स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल सुविधा हो, ये इन सब चीज़ों के मुद्दे उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सब मुद्दा उठाया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं वो वाकई में सन ऑफ बिहार है। बिल्कुल, अगर जो बिहार के लोग हैं, अगर वो उनको अपना भाई बेटा इस तरह से मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बिहार के बेटे हैं, सन ऑफ बिहार कह रहे हैं। लाखों समर्थकों को एक आशा की किरण दिखाई है कि न्यायालय से उनको न्याय जरूर मिलेगा और एक दिन वो बाइज्जत बरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।